हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आपके लिए कक्षा 12 के छात्रों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। यह यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल 4 से 5 अंक का पूछ लिया जाता है। यदि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिए। हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन परिचय तथा साहित्यिक उपलब्धियां, यानी कि जीवन परिचय, साहित्यिक उपलब्धियां या साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां या रचनाएं। कृतियां भी कहते हैं, रचनाएं दोनों कृतियां कहो या रचनाएं, बात एक ही है। दोनों चीज मैं बताऊंगा। भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1981 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। यानी कि भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1981 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो पिता थे उनका नाम जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। यानी कि पैसा कमाने के लिए मछुआरों को नाव दिया करते थे। इनके पास नाव होंगी, इसलिए कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। यानी कि कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी कि जब इनकी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई, उसके बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। यानी कि स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद, यानी कि वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका निभाई। जब 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब SLV-3 का निर्माण हुआ तो उसमें महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। यानी कि इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त, यानी कि इसरो के पद से सेवानिवृत्त हुए। यानी कि होने के पश्चात, यानी सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। यानी कि 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, यानी कि विराजमान रहे। जिसके पश्चात या जिसके बाद इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। यानी कि जिसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। अपने अंतिम क्षणों में भी, यानी कि अपने आखिरी क्षण जब मृत्यु के बूढ़े हो जा रहे तभी भी ये शिलांग में प्रबंधन, यानी कि जब शिलांग में प्रबंधन हो रहा था, ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। तो शिलांग में स्थित प्रबंधन संस्थान में
पढ़ा रहे थे, वहीं पढ़ाते हुए यानी कि वहीं पढ़ा रहे थे, वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। यानी कि 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों यानी कि इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से यानी कि अनेक विश्वविद्यालयों से मानद का मतलब होता है मान प्रतिष्ठा देने वाला, मान प्रतिष्ठा देने वाला उपाधि प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 व 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी कि जब इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद यानी कि मान प्रतिष्ठा देने वाला उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा 1981 व 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब हम इनकी साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय भी कह सकते हैं। साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं दोनों बातें एक ही हैं। तो मैं साहित्यिक सेवाएं बताने जा रहा हूँ। कलाम जी ने रचनाओं के द्वारा यानी कि कलाम जी ने रचनाओं के माध्यम से या रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया या उत्साहित किया। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया। यानी कि इन्होंने अपने विचारों को, जो इनके विचार थे, विभिन्न मतलब अनेक पुस्तकों में समाहित किया यानी कि उल्लेखित किया। अब हम इनकी कृतियाँ या रचनाएं दोनों बात एक ही, कृतियों की बात करेंगे। इनकी कृतियाँ क्या हैं? इंडिया 2020, इंडिया 2020, इंडिया 2020 हिंदी में या इंग्लिश में कहें तो इंडिया 2020, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। पहली है इंडिया 2020, दूसरी है ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, तीसरी है माई जर्नी, चौथी है इग्नाइटेड माइंड्स, पांचवी है विंग्स ऑफ फायर, छः है भारत की आवाज़, सात है टर्निंग प्लांटेज और आठवीं है हम होंगे कामयाब। इनकी यह रचनाएं हैं इत्यादि। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो मैं रोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू।